कोशिश करें कि आपके बटक्स और वॉल के बीच में कोई गैप ना हो। नीचे की तरफ इतना शिफ्ट हो। अब धीरे धीरे अपने नीज को कोशिश करें कि नी के पिछला हिस्सा जो होता है, स्किन होती है, वो भी वॉल को टच हो जाए। नी को पुश करें। दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें। एंकल को ज्वाइन करने की कोशिश करें और टोस को आप अपने नेवल की तरफ स्ट्रेच करें, हील को बाहर की तरफ। अभी दोनों लेग्स को वैसे ही रखें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर की तरफ फ्लोर पर ले जाएं। अब आप कोशिश करें कि आपकी एल्बो भी फ्लोर को टच करें। देखिए सभी की एल्बो हल्की सी कर्व है। हाथों को ऊपर की ओर खींचें कि आपकी एल्बो फ्लोर को टच करे। अभी आप देखिए कि जैसे ही आपने ये प्रोसेस किया, आपके कोर मसल्स खुल गए। आपके जो डायफ्राम के जस्ट नीचे मसल्स होते हैं, ये मसल्स पर एक स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी। थम्स अप करके बता दें। राइट। तो एक तो ये जो एक्सरसाइज जिसमें अभी आप हैं, इसमें यदि आप वेट ले लेते हैं हाथ में 1 kg का, तो उससे क्या होगा कि और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ज्यादा हो जाएगी। अब कोशिश करें कि इनहेल करते हुए दोनों हाथों को जितना ऊपर खींच सकते हैं बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम उतना अधिक खींचे। आपके एल्बो भी पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाए, दोनों हाथ फ्लोर पर ही रहेंगे। अब कंप्लीटली एक्सेल करते जाएं और मूल बंद और उद्यान बंद दोनों लगाएं। टोज अंदर की तरफ ऋतु जी, बाहर की तरफ नहीं। हील ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें एंड होल्ड। 1 2 3। पर्णिका जी दोनों टोज को भी ज्वाइन करके रखें। 5 6 7 8 9 10। सिर्फ अपर बॉडी को रिलैक्स कर लें। अभी आपने फील किया कि आपके एब्स पर एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आई होगी और ये एक्सरसाइज एब्स के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। अब यहीं से हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। आपको दोनों हाथों को कमर के बाजू में रख लें जमीन पर। अब घुटने को हल्का सा मोड़ें और दोनों पैर के पंजे वॉल पर रख लें। सर्वांगासन की हम पोजीशन में जा रहे हैं। अब धीरे धीरे आप अपने पेल्विक को, कमर को ऊपर उठाएं जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं और नीचे से दोनों हाथ से सपोर्ट दे दें, जैसे सर्वांगासन में हम देते हैं। और जब आपको लगता है कि मैक्सिमम उठ गया है, तो आप धीरे धीरे एक एक पैर करके वॉल पर स्ट्रेट कर लें। पूरा आपका पैर एकदम सीधा। पहले एक को स्ट्रेट करें, फिर दूसरे को पूरा स्ट्रेट कर लें। टोज को बाहर की ओर स्ट्रेच करें, दोनों पैर सीधे एकदम। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी पोजीशन में टोज को नेवल की तरफ कर लें और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट सिर की तरफ लेकर आ जाएं। राइट लेग जो है वो वॉल पर ही रहेगा। लेफ्ट को पूरा सिर की तरफ लेकर आए, मैक्सिमम जितना ला सकते हैं एंड होल्ड। 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी चेंज करें। आपका जो लेग है उसे चेंज कर लें। जो लेग आप राइट को लेकर आए। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों लेग्स वॉल पर लेकर आए।
अब दोनों पैर के पंजे वॉल पर रख लें, नी फोल्ड कर लें। इतना नीचे रखें कि आपके नी जो है वो 90 डिग्री पर आ जाए। अब यहीं से पेल्विक को मैक्सिमम ऊपर उठाएं और फ्लोर से टच करें, फिर वापस ले जाएं। पेल्विक को जमीन से टच करें और वापस ऊपर ले जाएं। रितु जी थोड़ा और नीचे आएंगे पैर। करते जाएं, 10 टाइम्स करने की कोशिश करें। ये एक पेल्विक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, मैक्सिमम पेल्विक उठता है उठाएं, फिर फ्लोर से टच करें। टेन टाइम्स जब हो जाए तो थोड़ा सा ब्रीदिंग को इसी पोजीशन में नॉर्मल करें। दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लें वापस वॉल पर, पेल्विक जमीन पर। फिर से एक बार चेक करें आपके बटक्स और वॉल के बीच में गैप तो नहीं है। यदि गैप है तो वॉल की तरफ शिफ्ट हो जाएं। आपके बटक्स वॉल को टच करते हुए दोनों लेग स्ट्रेट, लेग्स को ज्वाइन कर लें। अब फिर से दोनों आर्म्स को सिर के ऊपर की तरफ फ्लोर पर रखें। अब यहीं से आपको डीप इनहेल करते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करें, कंप्लीटली एक्सेल करें, एब मसल्स को पूरा टाइट कर लें और अपर बॉडी और दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए टो को टच करने की कोशिश करें। 10 टाइम्स करते जाएं, कोशिश करें पूरा ऊपर उठें, वापस आते जाएं। पर्णिका जी 10 टाइम्स करना है। टो को टच करने की कोशिश दोनों हाथ से। इसमें देखिए आपका जो मिडिल एब्डोमेन है वो बहुत अच्छी तरह से प्रेस हो रहा होगा, अपर और मिडिल। अगर आप वॉल से दूर आ जाते हैं तो हल्का सा अपने आप को शिफ्ट कर लें वॉल की तरफ और फिर से सेम एक्सरसाइज करें। नी आपके टाइट। इसको भी आप यदि 1 kg का वेट लेके करेंगे तो ये एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी होगी। 10 टाइम्स जब हो जाए तो पैरों को वैसा ही रहने दें। दोनों हाथ आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में रख लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। जिनको वेरिकोज वेन है उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है और कोई भी रीजन नहीं होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अभी अपने दोनों आर्म्स को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट कर लें एकदम। अब अपने लेफ्ट साइड जगह देखें कि आपका लेफ्ट लेग पूरा जमीन तक जाएगा। लेफ्ट लेग को फ्लोर वॉल से ही टच करते हुए पूरा फ्लोर तक लेकर जाएं। स्पेस बना लें। अब राइट लेग को जितना आप राइट साइड कर सकते हैं उतना कर लें शिफ्ट, मतलब आप अपने थाई जॉइंट को मैक्सिमम खोल लें। अब राइट हैंड की तरफ देखें, होल्ड इसी पोजीशन में रुकें। आपके थाई जॉइंट पर जो स्ट्रेचिंग आ रही है उसे फील करें।
अब आपका जो राइट लेग वॉल पर है उसको भी धीरे धीरे स्लाइड करते हुए लेफ्ट साइड लेके जाएं और लेफ्ट लेग के ऊपर ही रख लें। आपकी कंप्लीट अपर बॉडी ट्विस्ट हो रही है। राइट साइड देखें एंड होल्ड। अब आपका जो राइट लेग ऊपर है उसे धीरे राइट लेग को लेफ्ट पाम से टच करने की कोशिश करें। लेग को ऊपर ले जाना है आपको, हाथ वहीं रहेगा, हाथ दोनों वहीं रहेंगे। लेग को आप ले जाइए, सविता जी हाथ वहीं रखिए। हाथ आप साइड में रखिए ना, हाथ क्यों चेंज कर रहे हैं। हाँ, पैर को ले जाएं और टो को पाम से टच करने की कोशिश करें। लेफ्ट पाम की तरफ ले जाएं, ऊपर नहीं, लेफ्ट पाम की तरफ सविता जी। बाएं हाथ से टच करें। होल्ड 2 3 4 5 6 7 8। पर्णिका जी देखना अपोजिट है। 9 10। वापस एक एक करके दोनों लेग्स को वॉल पर लेकर आ जाएं। लास्ट एक्सरसाइज में आपका हाथ नहीं मूव करेगा, आपके दोनों आर्म्स जैसे साइड में स्ट्रेट हैं वैसे ही रहेंगे। ऊपर वाले पैर को आपको हाथ की हथेली तक लेकर आना है, ठीक है। अभी हम ये तीनों एक्सरसाइज अपोजिट साइड से करेंगे। तो अब पहले राइट साइड स्पेस बना लें आप की जगह हो, और राइट लेग को धीरे धीरे राइट साइड फ्लोर तक लेकर जाएं। अब लेफ्ट लेग को थोड़ा शिफ्ट कर लें कि आपका थाई जॉइंट मैक्सिमम खुल जाए, और लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट हैंड की साइड देखें एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर वाले पैर को भी धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं और पैर के ऊपर पैर रखें। दोनों पैर एक के ऊपर एक। लेफ्ट साइड देखें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर वाले पैर को आगे की तरफ लाते हुए हथेली के ऊपर रख दें। उसी साइड जो हाथ है उसकी हथेली पर टो को रख दें, टो को हथेली से टच करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे वापस आए, दोनों पैरों को वापस वॉल पर स्ट्रेट कर लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। इसमें आपके कंप्लीट बॉडी की स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग सभी चीजें हुई हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेग्स इसी पोजीशन में रखें और लेफ्ट लेग को धीरे धीरे नी से फोल्ड करते जाएं, और जैसे पवन मुक्तासन में हम दोनों हाथों से पकड़ते हैं वैसे टाइट पकड़ें और कोशिश करें कि चेस्ट से टच हो। आपने जो लेफ्ट लेग फोल्ड किया है उसका पैर का पंजा वॉल पर रखें और एड़ी को उठाते हुए नी को कोशिश करें थोड़ा सा और पुश करने की। आपके लोअर एब्डोमेन पर बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। होल्ड 'सेम एक्सरसाइज लेग चेंज करके करें। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लें, राइट लेग के साथ करें। होल्ड, रुकें इसी पोजीशन में। प्रीति जी हील्स को आपकी तरफ उठाएं तो बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। पैर का पंजा वहीं रखें, टो वहीं रखें, हील को आपकी तरफ लें। यस, ऐसा, गुड। वापिस अब सेम एक्सरसाइज दोनों लेग्स को फोल्ड करते हुए करें। पैरों की उंगलियां वॉल पर, हील्स को आप अपनी तरफ ले जाएं
तो आपका लोअर एब्डोमेन पर बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। बस आ जाएं, लेग्स को स्ट्रेट कर लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों लेग्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस करना है। लेफ्ट लेग को वॉल पर लेफ्ट साइड स्लाइड करें, राइट को राइट साइड। नी फोल्ड ना हो, नी स्ट्रेट रहें, मैक्सिमम खोलें। आपके इनर थाई मसल्स में देखिए बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा होगा। दोनों हाथों को फिर से फ्लोर पर सिर के ऊपर की ओर लेकर जाएं और कोशिश करें एल्बो को स्ट्रेट करने की, दोनों हाथ ऊपर खींचने की, इनहेल करते हुए। और एक बार फिर से मूल बंद और उड्डयन बंद लगाएं एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी पोजीशन को मेंटेन रखें और अपर बॉडी को ऊपर उठाते हुए वॉल को टच करने की कोशिश करें। दोनों पैरों के बीच में जो वॉल है उसे टच करने की कोशिश करें। अप डाउन करते जाएं। ये सिटअप्स फॉर्म है। तो अपने हिसाब से जितने कर सकते हैं करें, कोशिश करें वॉल जितना ऊपर टच कर सकते हैं उतना आपके लिए एक्सरसाइज का इम्पैक्ट अच्छा आएगा। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें, फिर वापस आ जाएं, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, नी को टाइट करने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे दोनों नीज को फोल्ड करें और लेफ्ट साइड करवट ले लें और धीरे से बैठ जाएं। ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल होने दें, क्योंकि इनवर्ट पोज किया है तो तुरंत पर ना ही उठ के चलना शुरू करें, ना ही कोई एक्सरसाइज करें। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल होने दें, उसके बाद ही नेक्स्ट उसमें जाएं। जब तक अगर इसके बारे में किसी को कुछ बोलना है, बात करना है तो कर सकते हैं। मैम, ये सिटअप सुपर पेटिस है ना, तो इधर पीछे स्टर्नम के तरफ पीछे महसूस हो रहा था। मेरे को लगा शायद मेरे को वो प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से भी हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यदि नीचे मैट अच्छा सफिशिएंट नहीं है तो भी होगा, क्योंकि फ्लोर बहुत हार्ड होता है ना। कम से कम आपको जो है वो 15 mm का कुछ तो भी चाहिए नीचे। अगर वो नहीं होगा तो भी फिर ये फील होगा, क्योंकि आपके ना पूरे स्पाइन पर ही प्रेशर आता है जब आप उठते हैं ना, तो स्पाइन पर ही आता है। सेकंड क्या होता है कि जब आपको उठना है सिटअप में तो आपको एब्डोमिनल क्रंच करके या नेवल क्रंच करके नहीं उठना है। मतलब जैसे अगर हम ये स्पाइन है हमारी सपोज, तो हम ज्यादातर ऐसे उठते हैं, जबकि आपको ऐसे उठना है, पेल्विक से।
मतलब आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, लेकिन उसमें प्रेशर का अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम चेंज कर लेते हैं पोजीशन। सेकंड है। और ऐसा लगा था कि ब्लड मतलब पूरा है ना, मतलब रिवर्स में फ्लो हो रहा है, या जैसे पैर ऊपर थे तो काफी अच्छा लग रहा था मतलब। हाँ, एक्चुअली जब आप पैर ऊपर उठाते हैं तो ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और इसीलिए हमेशा जब भी इन्वर्ट पोज करते हैं तो उसके बाद कोशिश करना चाहिए कि थोड़ी देर हम नॉर्मल पोजीशन में बैठें, उसके बाद ही हम रेस्ट एक्सरसाइज कुछ करें। और इसमें मतलब जो जैसे सर्वांगासन वगैरह कई लोग नहीं कर पाते हैं वेट के कारण, या बहुत सारी चीजें होती जो रुकावट आ जाती, तो वो सब भी इस आसन को करें। तो जब हम ने पूरा अपना वॉल पर अपने लेग रख के और पेल्विक को ऊपर उठाया था, तो वो लगभग वही इफेक्ट्स मिलते हैं जो सर्वांगासन के होते हैं हमको। और मैम जैसे ये जो पोर्शन था ना, इसमें अलग अलग जगह पे तो चुभ रहा था अभी से। वो इसीलिए मैट आपका वो नहीं होगा प्रॉपर। और तो मैम आप मैंने लोग एक बार शायद स्टेयर्ड फोम का वो मैट ले लीजिए। और मैम शायद ये भी रियलाइज किया, क्योंकि एकदम फ्लैट लेटे थे ना, शायद हमेशा हम गद्दे पे या उस पे लेटते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है, पर जैसे आज एकदम फ्लैट था तो पता हाँ, चल रहा था कि कहीं कहीं पे कुछ है, मतलब जो फ्लैट नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अगर मान लीजिए नीचे कुछ ऐसा छोटा सा पॉइंट है, कोई एक एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एक कोई चने का दाना पड़ा हुआ है नीचे, और हमने मैट उसके ऊपर बिछा दिया, और फिर आप ये सब एक्सरसाइज करेंगी, तो ये 100% आपकी स्पाइन को कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा। तो इसीलिए मैट जो है वो मोटा रखना कंपलसरी है ना। अभी बस अभी थोड़े दिन और मैं कराऊंगी, उसके बाद यदि आप लोग मैट का अरेंज नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है ना, कि मान लीजिए कहीं पर थोड़ी सी उठी हुई है फ्लोर, है ना, या कुछ मान लीजिए नीचे पड़ा रह गया, और अगर हम ये स्पाइन से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं तो हम ये तो बहुत जल्दी बोलेंगे कि ये एक्सरसाइज की थी, इससे हमको ये प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि उसमें हमारा फॉल्ट कहाँ था। तो आप लोग वो परचेज मैम करिए। कितने एमएम का बता रहे हैं आप? 15 mm, कम से कम 15। और वो सीधा 4x6 का रहता ना, तो उसमें सुविधा ये रहती कि आपके जैसे हाथ भी आप फैला रहे हैं तो उसी पर जा रहे हैं। जैसे हमने कल जो किए थे एक क्रंचेस, ठीक है, साइड में, तो हमारा एल्बो जमीन पर आ रहा था। अब एल्बो के ऊपर पूरा बॉडी का वेट आना है ना, या उस पोजीशन में तो मान लीजिए अगर कोई राई का दाना भी आपके एल्बो के नीचे आ रहा है तो वो आपके जॉइंट को डैमेज करेगा। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि नीचे एक कुशनिंग हो। ठीक है, और कुछ पूछना है आज के एक्सरसाइज में? बॉडी एकदम बाहर की तरफ आती है बार बार, हिप से ना वॉल से हटते हैं। हाँ, उसमें आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। और इसमें मैंने ना आपको लेटने का तरीका सही नहीं बताया था, वो एक बार मैं बता देती हूँ। रितु जी, मैं आपको पिन करती हूँ ना। देखिए, आपको जो लेटना है वो कैसे लेटना है कि आप वॉल के पास जाएं, और अभी जो आपका मैट बिछा है उससे आपकी बॉडी प्लस का साइन बना ले। प्लस का साइन मतलब आपको जो मैट बिछा है उसके अगेंस्ट लेटना है, अपोजिट वॉल की तरफ अपने आप को पूरा शिफ्ट करके। एक तो ये तरीका हो गया जो अभी रितु जी ने किया, है ना। दूसरा तरीका क्या है कि पैर मेरी तरफ लाए रितु जी दोनों, हाँ, और अपर बॉडी को नीचे की तरफ। एक ये तरीका है, ये एल शेप में आप पहले लेटें, बटक्स को पूरा वॉल की तरफ कर लें जितना शिफ्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठा लें। ये दूसरा तरीका है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो नीचे की तरफ शिफ्ट होना पड़ता ना,
वो चीज नहीं होगी। आप लोग चाहें तो करके देख लें, आपको यदि देखना है एक बार तो। ये आपने ठीक बताया है, क्योंकि मैं थी ना 3 दिन से, तो इसलिए शायद आपने कल बताया होगा ना, तो मेरे को मैसेज में पता। हाँ, वो आगे की तरफ शिफ्ट होती है बॉडी, नहीं तो प्रॉब्लम ये होती है। मैम ये वाला ज्यादा अच्छा था तरीका, इसमें आगे पीछे नहीं होना पड़ा, एक ही बार में पूरा। हाँ, एक ही बार में बॉडी को सिर्फ एल शेप में पहले रखें और फिर पैरों को ऊपर कर लें। अब मैम ये मैट्रेस जो बता रहे हैं, इसका लिंक होगा आपके पास? क्योंकि मैंने मैट्रेस के नाम से डाला तो वो योगा मैट्रेस के नाम से एक्चुअली मालूम, ये शायद ऑनलाइन उतना अवेलेबल नहीं, मैं देखूंगी, तलाशती हूँ, है ना, अगर होगा तो। अदरवाइज आपको कोई भी, जैसे ये जो टेंट हाउस या रेक्सिन वगैरह का जहाँ सामान मिलता है ना, वहाँ बहुत इजीली मिल जाएगा, ये जैसे सीट कवर और रेक्सिन वगैरह का ये पूरा सीट सामान। कवर वाला ही मैंने मंगाया था, जो आपने कहा था ना, लेकिन वो फॉर्म है, वो दब रही है। फोम नहीं, स्टेयर्ड फोम चाहिए। व्हाइट कलर का एक पैकिंग मटेरियल आता ना, आपने देखा होगा। आजकल आप कभी भी टेंट से अगर वो मंगाते हैं ना एक्स्ट्रा बेड, तो वो ही आते हैं। व्हाइट कलर का पूरा स्टेयर्ड फोम होता है। गद्दे वाले आपका नहीं जो मिलेगा है, मैम? आपका मेमोरी फोम है एक्चुअली। मैम मेरा तो वो है, जो ट्रेन में सीट्स बनती है ना, मेरी फ्रेंड का काम है, तो मैंने उनसे ही मंगाए थे। वो मेमोरी फोम है, तो वो सॉफ्ट होगा, तो वो नहीं होगा। हाँ, वो दब रहा है, उसमें बैठने में मुझे भी पेन होता है कमर में हाँ, ना। आपको स्टेयर्ड फोम चाहिए है। ठीक है, चलिए अभी आपको थोड़ा सा भुजंग आसन करना है, एक इनवर्ट पोज के लिए। शलभासन, 2 आसन करने हैं। तो कौन, प्रीति जी आप कराएंगी? भुजंग आसन सिंपल और शलभासन, राइट। चलिए सभी प्रॉन पोस्चर्स के लिए एब्डोमेन साइड। इंस्ट्रक्शन प्रीति जी दे रही हैं, आप लोग उसको फॉलो करें। ये कूल डाउन के लिए हमें करना है प्रीति जी, तो इसको बहुत जी। तेज मूवमेंट के साथ नहीं करना है ना। सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ आपके चेस्ट के बराबर में या हल्का सा इससे ऊपर। दोनों पांव आपस में जुड़े हुए। एड़ियां, घुटने आपस में जुड़े हुए। धीरे से श्वास भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। गर्दन रिलैक्स पोजीशन में रहेगी। एंड होल्ड। सांस खाली करते हुए नीचे। स्वाति जी थोड़ा सा हैंड को फोल्ड ही रखेंगे तो अच्छा। अभी रिलैक्स कर सकते हैं। एक बार फिर से श्वास भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने माथे के नीचे रख करके पिल्लों की तरह बना करके थोड़ा रिलैक्स करेंगे, सांसों को सामान्य बनाएंगे। स्वाति जी आप मुझे कल याद दिलाइएगा, आपका भुजंगासन ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं करेक्ट करा दूंगी, ठीक है। शलभासन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। पेट के बल ही लेटे रहेंगे। दोनों हाथों को, हम शलभासन में वो हाथ और पैर ऊपर उठा लेते हैं ना।
शलभासन में दोनों पाम्स थाइस के नीचे रहती हैं। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों नहीं, पाम सॉरी की कोई बात नहीं, sorry। थाइस के नीचे, मुट्ठी बनाते हुए ग्रॉइन एरिया के पास। आप धीरे से दोनों पाँव को ऊपर एक साथ उठाएंगे और होल्ड करेंगे। यथाशक्ति ऊपर उठाएंगे। सविता जी, आप उठाए नहीं है शायद, पैरों को उठाए हैं? एंड रिलैक्स। 3-4 श्वासें सामान्य लेंगे। हाथों को बाहर निकाल के रिलैक्स कर लेंगे। स्वाति जी, हाथों को रिलैक्स कर लीजिए बाहर। इस बार फिर से अपने हाथों से मुट्ठी बनाते हुए, क्या हुआ सविता जी? मुट्ठी बनाते हुए धीरे से श्वास भरते हुए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर ले लेंगे दोनों पाँव को। दोनों पाँव आपस में जुड़े हुए। फिर आपकी फ्लोर से ही लगी रहेगी, मैट से। Gently relax.